नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है पाकिस्तान केप्ट वेटिंग फॉर सऊदी मनी बट सऊदी इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इंडियन स्टार्टअप्स। अच्छा जी, तो देखिए वैसे तो स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। सऊदी ने तो $100 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट की योजना है उसकी भारत में, और वो धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी। वो धीरे धीरे आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत पहले से आ रही है। तो $100 बिलियन आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है भाई, बहुत बड़ी। और 100 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी बात है कि वो बिजनेसेस आएंगे, रोज़गार मिलेगा लोगों को, सैकड़ों हज़ारों लोगं को रोज़गार मिलेगा उसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है, भारत की इकॉनमी के लिए अच्छी बात है, भारत में जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। सर, बात करने का पर्पस ये है कि अभी न्यूज़ आई है सऊदी अरेबिया तकरीबन $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर। सर, क्या कहना चाहेंगे, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में क्यों इंटरेस्टेड है इतना? ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है कि जो इतमाद नहीं कर रहे वो हालांकि हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान मुल्क है और हिंदू पे एतबार कर रहे हैं। तो ये लम्हे फिक्रिया है अच्छा, हमारे स्टेक होल्डरों के लिए। बस हिंदू पे एतबार कर रहे हैं, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। सर, थोड़ा सा आप नजदीक आएंगे हमारे, तो क्या कहेंगे आप कि हमारे जो स्टेक होल्डर है उनको चाहिए कि सोचें, जो भी कोताहियाँ हैं, जो भी करप्शन है या कोई जो भी है जो उनको इतमाद नहीं है, सरमायाकारी करें ना। सर, आपको नहीं लगता जहाँ पर इंटरेस्ट ज्यादा होता है इंसान का, जहाँ पर अभी मेरा फायदा ज्यादा होगा मैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करूंगा? सऊदी अरेबिया क्यों फिर मुसलमान देखेगा या फिर हिंदू क्यों देखेगा? इंटरेस्ट नहीं, उसको ये भी है कि ना कि मेरा पैसा जाया तो ना जाए, कहीं जाया ना जाए। जाया ना जाए। सही बात, यानी कि मैं भी कहीं पर 1000 रुपये भी लगाऊंगा ना तो मैं कहूँगा कि जाए जो मैं नहीं लगाऊंगा, पाए मेरा भाई भी हो। बिल्कुल सही। तो वो भी कह रहा है कि भाई छोड़ो मजहब, ये जो हमें बिजनेस करो, जहाँ पे कमाई आ रही है वही कमाए, जो मर्जी हो पाए हो जो। लेकिन नफरत दिल वाली आ जाती है ना अंदर। तो बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं पर एतबार कर रहा है, मुसलमानों पर नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपका टीवी खराब हो जाता है, मान लीजिए आपका टीवी जो है वो खराब हो जाता है और आप पैसे खर्च करना चाहते हैं उसको बनवाने के लिए, मतलब आप इन्वेस्ट करोगे ना अपने टीवी को ठीक कराने के लिए, तो आप किसी ऐसी दुकान में जाओगे जो बिल्कुल नौसिखिया हो, जिसको पता ही ना हो कि टीवी कैसे ठीक होता है, आप उसको अपने टीवी और पैसे दोनों देकर आओगे? या उस दुकान में जाओगे जहां का बंदा स्किल्ड हो, उसको पता हो कि टीवी कैसे ठीक किया जाता है और आपसे वाजिब कीमत भी ले उसके ठीक करने की, आपका टीवी खराब भी ना करे? आप किसके पास जाओगे? जाहिर सी बात है कि जो जानता होगा, जो जिसके पास स्किल होगा टीवी ठीक करने का, आप उसके पास जाओगे। तो अगर सऊदी अरेबिया को पता है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा पाकिस्तान में, वहां पे तो स्किल ही नहीं है, उस वो जो फैक्ट्री लगाऊंगा उसको चलाने का स्किल नहीं है, उसको मैनेज करने का स्किल नहीं है, उसको पता ही नहीं है पाकिस्तान में लोगों को ये चीज होती कैसे है, तो क्यों लेके जाएगा इन्वेस्टमेंट करने वहां पर भाई? तो भारत में आएगा जहां पे भारत में उसको पता है कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, और आज से नहीं चल रही हैं, आजादी के वक्त से चल रही हैं, चाहे शुगर मिल्स हो या पेट्रोकेमिकल्स हो। भाई आप समझ रहे हो, अंबानीज जो हैं वो पेट्रोकेमिकल्स में पूरी दुनिया में उनका नाम है, जो अडानी हैं उनका नाम वो पोर्ट्स में और बंदरगाहों में और इसमें पूरी दुनिया में। बिरलाज हैं, मतलब महिंद्राज हैं, महिंद्राज का ऑटो में इतना बड़ा नाम है यार, बिरला का टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा नाम है यार, विप्रो, मतलब आप सेक्टर का नाम लीजिए और उसमें बंदे आपको काबिल बंदे मिलेंगे, उस फील्ड को समझने वाले बंदे मिलेंगे, उस बिजनेस को समझने वाले बंदे मिलेंगे और उस बिजनेस में काम करने वाले स्किल्ड बंदे मिलेंगे भारत में। पाकिस्तान में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना पाकिस्तान में उसको वापस, इसलिए वो नहीं करता। इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं। जो मर्जी हो। सर, सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूं या फिर मिडिल ईस्ट की बात करूं या फिर मैं दुबई की बात करूं, तो सर वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो क्यों ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इंडिया के ऊपर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? आपको लगता है कि यहाँ पर इस्लाम को देखना चाहिए या फिर अपने पर्सनल बेनिफिट्स को देखना चाहिए? पता कि इस्लाम को वो बात सही है, वो हमारे मुसलमान ब्रदर मुल्क है, लेकिन वो जब देखता है ना कि ये इनको ये खूह खाता है, खूह में डालना है, ये पता क्या करते हैं, इन्होंने अपने मुल्क के जो पैसा है समझ ज़खार है वो तबाह कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्या करेंगे? जो अपने मुल्क के अवाम के साथ कुछ नहीं कर रहे, तो हमारे साथ मुखलिस क्या है? वो यही घबराते हैं। वरना वो ये नहीं कि वो उनकी हमारे साथ मुखलिस नहीं, मुखलिस है, लेकिन वो कहते हैं यार ये अपने मुल्क का नहीं सोच रहे हैं, अपनी अवाम उनकी रोल रही है, तो ये हमारा पैसे भी रोल देंगे और अपनी शाह खर्चियाँ करेंगे, अवाम रोलेगी तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सर, अगर मैं यहाँ बात करूँ दुबई की, सर दुबई के अंदर आप देखेंगे तो डे बाय डे डेवलपमेंट होती जा रही है। वो लोग ज्यादातर हर एक रिलीजन को उनकी फ्रीडम देने के चक्कर में
तो वहां पर उन्होंने मंदिर भी बना दिए हैं, जी, ऐसे- वहां पर हर चीज को इजाजत ऐसे- देते हैं। ऐसे- आप इसको कैसे देखते हैं? दरअसल ना यूएई जो दुबई है ना, वो अपना मजहब को साइड पे रख के ना वो बिजनेस देख रहा है। वो कह रहा है जब पैसा आना है तो चाहे यहूदी लेके आ रहा है, हिंदू लेके आ रहा है, ईसाई लेके आ रहा है, क्रिश्चियन, वो कह रहा है दिस इज पैसा आ रहा है बस। तो आपके नजदीक ये चीज गलत है? तो गलत, लेकिन अब वो कौन देख रहा है, कौन मुल्क देख रहा है? सर आपके नजदीक ये चीज गलत है कि दुबई के अंदर मंदिर बना और तो वहां जाहिर पर बात है, अगर देखा जाए ना, जो पुराने मंदिर जैसे जैन मंदिर में खड़े हुए हैं, नहीं नया बनाया उन्होंने, पुराने नहीं जो थे। जो अगर मैं पाकिस्तान सर की तरफ जाना चाहूंगा। सर आपकी क्या राय है कि जो मंदिर बने दुबई के अंदर, ये सर कह रहे हैं कि वो गलत है, नहीं होने चाहिए, यहूदियों के भी नहीं बनने चाहिए, चर्च भी नहीं बनने चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें ये कैमरे है, की तरफ देखिए, रुकिए जरा, आप जरा लेके जाएं बात जो कि हम करना चाह रहे हैं। इसमें ये है, सबसे पहले तो अगर हम पाबंदी लगाएंगे, ये वो अंकल है ना, इससे पहले भी इस वीडियो में आ चुके हैं, शायद मुजम्मिल भाई वाला वीडियो ही था, उसमें आए थे ये, और बड़ी अच्छी बातें करके गए हैं। अब देखिए आज क्या बातें करते हैं भाई। कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, चर्च नहीं बनना चाहिए, गुरुद्वारा, तो फिर जो इंडिया वाले हैं वो भी तो पाबंदी लगाएंगे, लगाएं। नहीं, तो दरअसल ना जो साबका है वो तो है, लेकिन एक मजहब को प्रमोट करना वो अलग बात है। एक हमें भी पता है ना, मजहब को अगर वो ये मजहब को प्रमोट है तो फिर हम तबलीगी जमातें ना लेके जाए ना दूसरे मुल्कों में। चलो अगर मानते हैं, लेकिन कहने का मतलब कल्चर खराब हो रहा ना। नहीं, पहले एक दुबई- चीज एक चीज, अगर उन पे पाबंदी लगाएंगे कि इधर आके तबलीग ना करें, हैं, तो फिर नहीं नहीं, ये देखो बेटा जी, बात ये सही कह रहे हैं आप यार, यानी कि दो तस्वीर का दो रुख होते हैं। एक रुख देखा जाए, एक चीज मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि हिंदुइज्म में कोई तबलीग करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तबलीग नहीं होती हमारे यहाँ। जो आप लोग यहाँ थे कि आप धर्म का प्रचार करो, लोगों को कन्वर्ट कराओ, दावत दो, आने की दावत दो, हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और पाकिस्तान में तो वैसे भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अगर कोई जो हिंदू बंदा है वो जाकर अगर वैसे ही करने लगे, कुछ नहीं, तबलीग नहीं करा, कुछ साहब जाके कहे कि साहब एक मंदिर बनवाना है, हमें कुछ दे दो और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करे, तो वो तो लिंच हो जाएगा बेचारा पाकिस्तान में। देखा जाए हाँ। तो ये अगर वो करा रहे हैं, उनकी हुकूमत मर्जी कर रही है, तो हम नहीं, क्या अब कर आप सकते इसको लेके जाए ना, आपके दिल में जो नफरतें हैं, हम उसी को खत्म करने आए। नहीं है। सुने जी जी, सुने ना, देखें बात ये है, तबलीग करनी चाहिए ना। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। करनी चाहिए। अच्छा, इंडिया में भी जाके करनी चाहिए, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मुसलमान करना चाहिए, हाँ जी, तो हिंदुओं को तबलीग करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए इधर। लेकिन लेकिन क्या, यानी कि अगर देखा जाए, अगर हम ऐसा करने लग पड़े तो फिर दो कौमी नजरिया कहाँ चला जाएगा? आप कहते हैं हिंदू इजाजत दे दे तबलीग की, यार ये तो नहीं, एक आप बड़ा सुन ले। हसास मौजू है। अब ये उलमा करामी सही बता सकते हैं क्या होना चाहिए। आप नॉर्मल से वाकया, ये कोई बड़ा वाकया नहीं है, आपको थोड़ा तो ये बताएं, मैं तबलीग करने के लिए हिंदू को तबलीग कर सकता हूँ, कर सकते हैं। तो क्या हिंदू मुझे तबलीग कर सकता है? नहीं, इस्लामी मुल्क में नहीं इजाजत होनी चाहिए, मुझे तो ये कन्फर्म पता अच्छा, है। ये ठीक है, अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर हिंदुओं के मुल्क में भी तबलीग करने की इजाजत नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। जब लेकिन आप मेरा किसी ना, को इजाजत- चाहे जो मर्जी ज़्यादा रहे कि वो एक तरफ रखे, लेकिन मैं जो है, तो अगर हम अपने मुल्क में नौजुबिल्ला अगर ईसाइयों को, हिंदुओं को ये कहते कि वो दावत देना शुरू करते, तो फिर तो हमारा तो पहले अल्लाह वजह, तो हम मजीद हम पहले सुन तो आप लें। सुन लेना, आप सुन ले, देखिए, थोड़ा इस तरफ हो जाए, थोड़ा। उनको घबराहट नहीं है कि एक हिंदू मुसलमान हो जाए, उनको कोई घबराहट है? क्यों नहीं है? उनको कोई घबराहट नहीं है। इस्लाम फोबिया चाहे वो दुनिया में नहीं 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 नहीं, उनको कोई घबराहट सुन नहीं है। लेना, सुन ले, सुन ले। उनको वो कहते हो गया एक जट जो है, आपके जितने भी जट हैं, आराई हैं, फलां हैं, पंजाबी हैं, ये पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हो गए, उनको तो कोई घबराहट नहीं हुई। लेकिन इस मौजू पे आप इसको क्यों इतना डिस्कस करना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर नहीं डिस्कस नहीं कर रहे हम, यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर थोड़ी सी चीजें नहीं यहाँ है। पे सारे रहे, देखो ये पाकिस्तान ने दोबारा डेवलपमेंट किया है जैन मंदिर, हमें पता नहीं जैन मंदिर। सर की बात अगर सुनेंगे ना तो हमें लेकिन बेनिफिट है। बात ये है कि जब हिंदू हमें अलाउ करता है, क्रिश्चियन हमें अलाउ करता है कि आप उनके मुल्क में मस्जिद बनाएं, उनके मुल्क में तबलीग करें, जो भी फिर जिस मुल्क का कानून होता है ना, जो जैसे आप पाकिस्तान, सुन तो लेना, आप सुने थोड़ा देखो ऐसा जी, आगे हो जाए। आप देखिए एक चीज है ना, बड़ी सिंपल सादा सी बात सादी कर सी रहा बात हूँ है, सादी जो आपको समझ नहीं आ रही, सादा सी बात। कि हर एक की अपनी एक कोशिश होती है कि भाई वो अपने मज़हब की तबलीग करे या फलां करे या कुछ करे। अगर हम तबलीग कर सकते हैं उधर इंडिया में जाके, इंडिया में मस्जिद बना सकते या हैं, अमेरिका में या कहीं या भी, अमेरिका में या किसी भी यूरोप नॉर्मल में, तो हम कहेंगे अच्छा कर रहे हैं। अब अगर वो कहते हैं कि हम भी तबलीग करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं नहीं आप नहीं कर सकते, तो फिर वो भी पाबंदी लगाएंगे। आईने पाकिस्तान में जो होगा वही नहीं, होगा। नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हाँ। सुने ना, आईने नहीं, पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान भी यही कहते यही हैं। कहता है कि सही है, आप फिर जो भी हो वही है, सारी बात देखो ना, बराबर है। सिंपल देखा जी। अब
आप सुन लेना, सुन ले। हिंदू पाबंदी लगा दे कि आप हमारे मुल्क में मस्जिद नहीं बना सकते, क्या होगा? दंगे फसाद अगर होंगे। देखा जाए ना, अगर आप मुझे टाइम दे, अगर हालिया दिनों में जो कुछ तब से 15 साल से मोदी है, तो वहाँ पे जो बनी बनाई मस्जिद है उनका क्या हाल हो रहा है? वो तो आप ये बेटा बताएंगे जी, ना, बताएंगे आपको, सुने तो सही। वहाँ पे नहीं 25 करोड़ मुसलमान वहाँ रह रहे हैं। दिखाते नहीं, हैं, नहीं, 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 नहीं। नमाज पढ़ते सजदे में वो लोगों को ठुड्डे मार रहे होते हैं यार, वहाँ पे क्या आजादी अब है? सुन तो ले, सुन तो ले ना। यार बात ये है बेटा जी, आप इस तरह जो है ना बात ना करें, चलो सही है। सुन लें, अब यार सुन के तो जाओ आप भाई। नफरत पैदा ना करें। देखो बात ये होती है कि जहाँ पे हमें कोई राइट है कि हम तबलीग करें, अगर आप कहते हैं कि मेरी बात सुनो, तो फिर मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। ये 100%। आपके नज़दीक हो सकता है मैं गलत बात कर रहा हूँ, आप मेरे नज़दीक गलत बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला कोई ना मुसलमानों का पाबंद है, ना हिंदुओं का पाबंद है, ना मंदिरों का पाबंद है, ना मस्जिदों का पाबंद है। सही बात है। अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम जो है ना वो उसके बंदे हैं। अल्लाह इंसान है। अब आपको पता है, आपको कुरान तो पढ़ा होगा, हाफिज कुरान है। नहीं, हाफिज कुरान नहीं, वैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है उसकी तस्बीह कर रहे हैं, तो फिर अब हिंदू भी तस्बीह कर रहा होगा जब अल्लाह कह रहे हैं। सही बात है। अल्लाह ताला की बात है तो इनकार ना करे ना। नहीं, उलमा करामी बनते तो कैसे मैं कह दूं हाँ कह दूं, मैं ना कह दूं, कुरान मैं कोई भी कमेंट नहीं देने का तो चाहता हूं। कुरान की आयत बता रहे, कुरान की आयत पर नहीं हाँ कहेंगे आप। वो नहीं, यानी कि कह रहे इसका तशरीह क्या निकलती है वो जी। हर एक चीज का मतलब जर्रा जर्रा, हवा पानी, हर चीज। यही तशरीह निकलती है। फिर सुने ना, मकसद ये है कि हम कहते हैं हमें तो तबलीग की इजाजत हो, दूसरों को ना हो। भाई वो अपने मुताबिक सच्चे यार हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं पाकिस्तान में, इतनी हिंदुओं की फेवर क्यों कर रहे हैं? यार बात हम ये अपने है, में से मेरा ये क्यों कर रहे हैं जब वो हम हमारी हम चलो हिंदुओं की बात ना करें, यहाँ पर क्रिश्चियंस की बात करें। यहाँ पर क्रिश्चियन हमें हमदर्दी क्यों, उनकी नहीं, नहीं, फेवर क्यों करें? हम मुझे सुने मुझे यार, नफरत की बात नहीं सुन ले तो है, सही। मुझे उनकी फेवर करनी नहीं चाहिए। नहीं, पहले सुन तो तो ऐसे मुसलमान। यार, सुन तो जब लेना। मुझे अगर जब आप सुनने की पावर नहीं रखेंगे तो फायदा ही कोई हाँ, नहीं नहीं, हमारे डिस्कशन का। फिर आप चले नहीं, नहीं, कोई बात जाए सुनने। नहीं। अगर आप लेकिन जब दूसरे किसी रिलीजन वाला बंदा आपकी फेवर ना करे तो वो जो दुश्मन हो जाता है, बड़ा दुश्मन है हमारा फेवर नहीं करता। लेकिन आप उसका फेवर ना करें, नहीं नहीं ये तो हमारा हक है जी, हम आपका फेवर नहीं करेंगे आपके, लेकिन आप हमारी फेवर करो, ये चाहते हैं आप। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर नहीं, सकते, बर्दाश्त नहीं। अगर सच को नहीं बर्दाश्त कर यार, सकते, ये फिर फायदा ही नहीं करते। सच की बात नहीं है। हाँ। अगर देखा जाए, हम अगर पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हमें उनकी ढूंढ के उनकी तरफ के लिए उनके लिए दलील ढूंढनी आगे तो चाहिए, सुनिए ना। दलील ही ढूंढनी चाहिए। ये हमारा माइंड सुन। हाँ, आप अगर सुन के नहीं, जाएंगे, हाँ जी। सुन आप के सुन तो जाएंगे, लीजिए, बस मेरा- यकीन करे फायदा होगा। अच्छा, आप सुन तो यकीन लीजिए। करे फायदा होगा। अगर मैं इंडिया में खड़े होकर पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ, कौन करता है? करके दिखाएं। मैं करके सकता हूँ। मेरे चलो दोस्त फिर- हैं, मेरे दोस्त सुन ले, वो जी, सुन ले, सुन ले। हमें पता है जो इंडिया में नहीं, हम नहीं। पाकिस्तान बहुत आजाद है, या बहुत अच्छा माहौल है हाँ, माशाल्लाह। सुन तो ले। मानते हैं सुन महंगाई तो है, मौलवी साहब, नहीं, नहीं, मौलवी साहब सुन तो आप लो यार। मानते हैं महंगाई आप है, नहीं सुनने को लेकिन तैयार। यहाँ पे आप बहुत सुन- जायजा की आप जाती है। सुनने को क्या इंडिया का जो है प्रेसिडेंट मुसलमान रहा है? रहा है, लेकिन अब्दुल जो- कलाम रहा है। क्यों रहा है? क्यों वो सदर बना है? जाहिर बात है, उनकी आइन के मुताबिक रहा है वो। यार है फिर वो मुसलमानों की उन्होंने तो ये तो नहीं कहा कि वो ये मुसलमान क्यों सदर बना है। मुसलमानों की फेवर में तो इनका तब रहा, उन्होंने जो कानून है और जो अमल बेटा, दरामद है, सुन तो लो। उन्होंने इंडिया की तरफ चलाया। वो सब सुन लेंगे तो यकीन करें फायदा होगा। सही है, आप अपनी तरफ से आप ये बताएं कि जो मेयर लंदन है वो मुसलमान रहा है ना, तो वो क्यों मेयर लंदन उन्होंने एक्सेप्ट काबिलियत की किया? वजह से, काबिलियत की वजह से। काबिलियत की वजह से। तो मकसद ये है कि उन्होंने नहीं कहा कि भाई मुसलमान मेयर क्यों है लंदन का। वो काबिलियत की वजह से। एक चीज सही कह रहे हैं, काबिलियत की वजह से। आप सुन लेना। आप नफरत पैदा करेंगे, आप कहेंगे कि हाँ। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए तो वहाँ पे नहीं भाई, नहीं, सवाल अच्छा किया तो सिटीजनशिप देते हैं। जो सिटीजन अपना यानी दिल में था वो भी कर दिया। अच्छा, अब आप कहते हैं नफरत कि जो- नहीं, नफरत नहीं, नफरत नहीं। बात सुने, आप कहते हम हैं यहाँ पर बैठे हैं, बात कर रहे हैं आपसे कि मोहब्बत पैदा कर लें भाई। आप कहते हैं आगे कि जो मैं सवाल करूं जवाब भी मेरे माइंड के मुताबिक दिया नहीं, जाए, नहीं, नहीं, ये नहीं, नामुमकिन है। और नहीं भाई, नफरत खत्म कर रहे हैं बस। अच्छा आगे सुनिए। अच्छा मैं जब हिंदू के पास नहीं जाऊंगा मुसलमान कैसे करूंगा? नहीं, हाँ, देखे ना, मैं अगर उसके साथ उठूंगा नहीं, हाँ। उसके साथ बैठूंगा नहीं, यार मैं तो ये कहता हूं ना, आपकी तरह तमाम नफरत मज़ाहिब को कर- ना- आप सुन लेना, आप बात सुन तो लें। सुन तो लें। तमाम मैं मज़ाहिब- आपको टाइम दूंगा पूरा, सुन उनको लें, सुन तो लें। अगर मैं हिंदू के पास नहीं जाऊंगा, बैठूंगा नहीं, तो उसे कुरान कैसे बताऊंगा? सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। यानी कि जाहिर बात है, जाएंगे तो होगा, यानी कि ऐसा तो नहीं हाँ। होगा। देखो जब हिंदू के पास जाऊंगा, बैठूंगा, बात करूंगा, ऐसे ही, ऐसे ही। फिर कुरान की बात करूंगा, फिर वो कन्विंस हो जाएगा। और अगर आपके असूल पे आ जाऊं
नहीं, वो आप कह रहे हैं कि उनके हिंदुओं की बात क्यों करते हो? हाँ इनके कहने का मतलब क्या, इस टाइम जो सुन इशू ले। है, मसाइल है, भाईजान आप हमें सुन तो लें। उनको वो हमें हमारे मेन मसाइल यही है कि नफरत है हमारी मेन मसाइल भाई। उधर ज्यादा है, उधर ज्यादा है। भाई अच्छा, हम आप में नहीं है नफरत, आप नहीं कर रहे। इधर आप- नमक है, उधर आटा है। भाई यार आप नफरत नहीं कर रहे, हम कह रहे आप नफरत नहीं कर रहे, तमाम मज़ाहिब को ना आप नफरत नहीं कर रहे, अच्छा, आप नफरत नहीं कर रहे। यार वो हमसे जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर में आप- कर रहे हैं जुल्म। और भाई जब हाँ, कश्मीर के मुतालिक बताएं, जुल्म कर ये रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या कैसे हो गई है? जाहिर बात है, वो बॉर्डर है। नहीं पहले देखा जी, फैसला हो चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि उधर तुम, इधर हम, लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन जो पहले सुन लो। कश्मीरी जो हैं वो क्या कहते हैं, कश्मीरियों ने कभी जाके अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में, ये इस्लामी मुल्कों में एहतजाज की है कि हमें जो है ना आज़ादी नहीं दे रहे? एक भी कश्मीरी आपका जो है ना सऊदी अरब जाके नहीं बात करता, सऊदी अरब वाला नहीं करता कश्मीर के मामले में बात, उर्दन वाला नहीं करता। आपके जितने भी हैं इस्लामी ममालिक आपके साथ नहीं खड़े। जो कश्मीर में कुर्बानी पहले सुन तो हो लें, रहे हैं, वो सुन लें। नहीं कह रहे हैं आप। मुझे पता, आप इस लाभ कर रहे हैं जो मुझे नहीं, आशा अभी समझ आ रही है। मैं भी कोई समझ रहा हूँ। आप ना जो भी कर रहे हैं, आप उनके फेवर में जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम ना मर जाएंगे उनकी फेवर में नहीं जाएंगे। बस सीधी बात है। अल्लाह की बात। सर आप तो चीज लेना नहीं चाह रहे, कश्मीर के है, वहाँ पे जाने दे, 80,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। हम कह रहे सुन हैं तो कि ले। कश्मीर आजादी नहीं मांगते थे। सुन तो लें। उनकी बात ही आप जब सुनेंगे नहीं तो इंडिया कर के लेंगे किस मुसलमान- तरह? अच्छा, एक आप चीज़ है। आपके माइंड में क्या चीज भरी हुई है भला? अच्छा, एक चीज़। आपके माइंड में क्या है? आप अच्छा, एक मैं सोच रहे हैं कि बताता मैं लूंगा नहीं तो मेरे समझ में आ जाएगी अच्छा, सर। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो उनको भी आज़ाद होना चाहिए। आजाद नहीं, अगर वो वहाँ के शहरी है, उनको हुकूक मिलने चाहिए। अकलियत के हुकूक मिलने अब चाहिए। बात पे नहीं आ रही ना यार। आजादी नहीं, हुकूक मिलने चाहिए। अच्छा, उनको वहाँ अब सुन तो हिंदू लोगे जो है तो मजा कश्मीर आएगा। पे तो जुल्म कर रहा है, हाँ, तो दिल्ली में जुल्म नहीं कर रहा। कर रहा है, अच्छा, वो भी हो गया, वो हो भी गया, लखनऊ मुसलमानों में पे भी कर रहा है। है, कर रहा हो है। गया हो गया। तो फिर मुसलमान वहाँ की आज़ादी मांगेंगे ना? आजादी नहीं, कम से कम उनको शहरी को हुकूक दिए जाए। चलो, अगर कश्मीरी आज़ादी मांग रहे हैं तो इंडिया की क्यों ना मांगे? नहीं, वो वहाँ के शहरी है ना, जो इंडियन मुसलमान है, आप उनको शहरी आप हुकूक ये दिए मुझे जाए। बताएं कि आप इंडिया आइए में जरा। जो मुसलमान शहरी हैं, को हुकूक दिए जाए। इंडियन जो मुसलमान है उनके खिलाफ हक में तो आप बात नहीं क्यों करते। नहीं, हम कहते हैं जुल्म हो रहा है वहाँ पे, जो भी हो रहा है जुल्म हो रहा तो है। उनको भी आजादी दिलाएं। कश्मीर में, कश्मीर को आजादी, कश्मीर मतनाज़ा इलाका है। जो इंडियन मुसलमान है उनको शहरी को, जैसे पाकिस्तान में ईसाइयों को हुकूक मिलने चाहिए, वहाँ पे भी हिंदुओं को, ईसाइयों को तो मिले। पाकिस्तान में नहीं मिल रहे ईसाइयों को? मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर उनको यार नहीं? वहाँ पे आप नहीं देखते मीडिया तो मुसलमान यहाँ पर जो गुजरात में कितने फसाद हैं, कितने अब यहाँ पर मैं भी, मुझे भी ऐड करने थे ना, ये सारा इल्म है। मुझे भी ऐड करने थे। अब जड़ावाला के अंदर कितने कितने पूरी बस्ती जला दी हमने, उसके ऊपर आपने बात की है अभी? वो गलत हुआ, वो कार्रवाई हुई है। तो वहाँ पर भी तो सर क्या नहीं लगता है कि होती आपको कार्रवाई, आप नहीं रास्ते में चलते हुए होती। मारते यार, बंदे? सर इसकी अच्छा, जवाब आगे सुने, नहीं की कार्रवाई। एमकेएम वालों ने कितने बंदे मारे हैं? तो जिन्होंने किए चल तो रहे हैं एक दहशतगर्दी चीज़, केस। एक चीज़। वो तो सियासी नहीं बात है। नहीं, कराची में ज़ियाउल हक के दौर में एमकेएम वालों ने कितने बंदे मारे तो हैं? जाहिर बात है, वो जिसने भी मारे हैं तो वो गलत किया है। वो इंडिया वालों ने मारे हैं। दहशतगर्द कहाँ कहीं पर भी है, 2 मिनट। दहशतगर्द। दूसरा, आप भुट्टो दौर में सिंधी गैर सिंधी झगड़े हुए थे और सिंधियों ने पंजाबियों को मारा, वो क्यों मारा? यार वो तो दुनिया में फसादात मुल्क में होते रहते हैं। एक चीज़ है, ये नहीं कहा आप गलत हुआ है। मुल्क में क्या? ये नहीं कहने अच्छा, का एक मतलब है चीज़। यहाँ पे ईसाइयों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियन को, सबको जितनी आजादी पाकिस्तान में है ना, इंडिया में आटे के बराबर नमक में भी नहीं है। यहाँ पे बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। सर क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं नफरत दूर कर सकते मुजम्मिल भाई? नहीं कर सकते। वहां जगह ही नहीं छोड़ी गई है कि आप उसमें कोई नई बात फिट कर सकें। पाकिस्तान में अगर मुसलमान मर रहे हैं तो वो तो होता रहता है, हर मुल्क में होता है, लेकिन अगर भारत में कोई मुसलमान मर गया वो जुल्म है जी, और आटे में नमक के बराबर है। अरे हम आटा ही सही, तुम नमक ही सही, तो तुम बता दो ना अपने यहाँ किसी पीएम को बनवा दो, हिंदू पीएम बनवा सकते हो? नहीं बनवा सकते, क्योंकि तुम लोगों ने मेजॉरिटी में थे, तुमने फैसला किया कि हम मेजॉरिटी में हैं, हम फैसला करते हैं कि इस कुर्सी पर सिर्फ मुसलमान बैठेगा, और अपने आईन में लिख दिया कि इस कुर्सी पर सिर्फ मुसलमान बैठे। तुमने फैसला किया ना, किसी आसमानी किताब में ऊपर से तो नहीं आया नीचे कि पाकिस्तान में कोई भी प्रेसिडेंट जो है, वो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो सिर्फ मुस्लिम ही बनेगा। ये तुमने तय किया। अहमदिया मुसलमान नहीं है, ये तुमने तय किया। कुछ लोगों के हुजूम ने तय किया मुसलमान नहीं हो। अपने ही फॉर्मूले में फंसते हो आप लोग, और यही प्रॉब्लम है। क्या क्या लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि असल में बात ये है
कि लोगों में तालीम और शऊर की कमी है। तालीम की और शऊर की कमी है। माइंड जो है ना वो रिजिड किया हुआ है। भाई हम तो तबलीग करेंगे, वो ना करें। वो ना करें। सही हम बात। तो हमारा- मस्जिदें बनाएंगे, वो ना अपना मंदिर बनाए। हम तो मुसलमान करेंगे। भाई बात ये है कि वन साइडेड नहीं होता। जब आपस में मोहब्बत प्यार कायम करना चाहिए। और उसमें ये है कि ये हमने एक बना लिया है कि नहीं जी, अब भाई के भाई सारे मुसलमान हो जाओ। भाई अल्लाह ताला नहीं देख रहे। अल्लाह ताला ने कोई जल्जला इंडिया में आ गया, सारे काफिर मारे गए हैं, ऊपर से पहाड़ गिर पड़े हैं कि वो मारे गए हैं। तो अल्लाह के बंदे हैं। मतलब ये आप नफरतें ख़त्म करो। और दूसरी बात ये है कि जब जिस तरह आपको तबलीग का हक है, जिस तरह आप किसी को मुसलमान करने का हक है, उनका भी अपना राइट है। सही बात है। दो निजाम दिए जाए ना, दो किताबें, जो जो आपको बेहतर लगता है वो करो। इधर इंडिया में चले जाओ, इधर सिख का घर है, इधर मुसलमान का घर है, उधर हिंदू का घर है, हिंदू का घर है। एक ही मोहल्ला है उसमें। अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। बहुत फसादात फैल जाएंगे। आपको पता है कि ईरान इराक जंग में कितने बंदे मारे गए थे? बिल्कुल सही। इंडिया में इतने नहीं मारे गए, यहूदी ने इतने नहीं मारे जितने कि ईरान इराक 10 साल तक जंग रही। दोनों तरफ से मुसलमान थे, सही बात है। दोनों तरफ से मुसलमान, और 10 साल तक लड़ते रहे। ईरान वाले सऊदी अरब से नफरत करते हैं, सऊदी अरब वाले ईरान वालों से नफरत करते हैं। मुसलमान है। आपका शिया करबला जाएगा, मदीने नहीं जाएगा। आप ये अपनी क्यों नफरतें खत्म नहीं कर रहे? सही बात है। अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द आ रहे हैं वो कौन है? वो कौन है? सही बात। वो भी तो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आते हैं और यहाँ पे आके बम फोड़ते हैं, फलां करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। यार एक दाढ़ी रखने से, अल्लाह अकबर के नाम लेने से आप मुसलमान हो जाते हो, दहशतगर्दियां करते फिरते हो। सही बात। एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। फिलिस्तीन में अब तक हुए कॉन्फ्लिक्ट में 76-77 साल में जितने फिलिस्तीनी नहीं मारे गए होंगे, उससे ज्यादा सऊदी अरब और यमन के बीच हुए लफड़े में मुसलमान मारे गए। सीरिया में मुसलमान मारे गए और मुसलमानों ने मारे लाखों की संख्या में। लेकिन यमन की बात कोई नहीं करता, यमन में मारे गए मुसलमानों की बात कोई नहीं करता, सीरिया में मारे गए मुसलमानों की बात कोई नहीं करता। बट हाय फिलिस्तीन करेंगे क्योंकि वहां पे किसी दूसरे रिलीजन वाला मार रहा है, इसलिए दिक्कत है। वहां पे उस फिलिस्तीन कॉज से लाखों डॉलर्स आ रहे हैं, अरबों डॉलर्स आ रहे हैं। इसलिए यमन में करने से नहीं हुआ क्योंकि यमन में मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा है, कोई बात नहीं। सीरिया में मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा है, चलो कोई बात नहीं, तो उसकी बात नहीं करेंगे। उसमें ना पैसे आएंगे ना कुछ आएंगे, कौन जाए उधर फिजूल बातें कर। लेकिन दुनिया तो बेवकूफ नहीं है ना, दुनिया देख रही है, दुनिया तराजू पे तौल रही है कि कहां आप अपने एजेंडे के तहत बात करते हैं और कहां उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, उससे भी बड़े जुल्म हुए हैं मुसलमानों पर, वहां पर आप बात नहीं करेंगे। कितने पाकिस्तानी चाइना में हो रहे मुसलमानों के जुल्म पर बात करते हैं? कितने? और मैं गारंटी देता हूं, चाइना में मुसलमानों के साथ जो चीन कर रहा है उसका 1% भी अगर भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है ना, 1% भी कोई सबूत दे दे, मैं मान जाऊं, जो कहोगे वो कर दूंगा। 1% भी जो चाइना में मुसलमानों के साथ हो रहा है। लेकिन कोई टीएलपी वाला चाइनीज एम्बेसी के बाहर जाकर प्रदर्शन नहीं करेगा, प्रोटेस्ट नहीं करेगा। सही बात। आज हमारे मुल्क का हाल क्या, मुसलमान ही कर रहे हैं ना, हैं? सही बात है। तो मकसद ये है कि आप तलीम याफ्ता हो जाओ, आप कुरान की तरफ आओ। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हाँ जी। तो ईरान और सऊदी अरब आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही। एक दूसरे के सरबराह नहीं आते। बांग्लादेश का जो वजीर आजम है कब से पाकिस्तान में नहीं आ रहा? तो सर आपको नहीं लगता कि जो हमारे लोगों के अंदर जो नफरतें भरी गई हैं किसी भी रिलेटेड, आप कह लो कि नॉन मुस्लिम को हम एक्सेप्ट नहीं करते, उनके साथ बैठना नहीं चाहते, उनके साथ खाना नहीं चाहते, पर नबी के इस बारे में क्या हदीसें मिलती हैं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे करते थे? पहले सुन लें, हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नॉन मुस्लिम कि गैर मुस्लिम, मैंने फिर बताया कि गैर मुस्लिम तो मुसलमान तो वो है जो अल्लाह ताला की बात माने, और जो अल्लाह ताला की बात ना माने उसको क्या कहेंगे आप मुझे बताएं?
नाफरमान। नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं इसको नाजायज़ कत्ल ना करो, और वो कहते हैं मैं करता हूँ, तो उसको मुसलमान कहेंगे? तो आपकी रोज़ाना अखबारों में कत्ल की वारदातें लिखी पड़ी हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म का अल्लाह ताला कहता है कि तुम कत्ल ना करो, सही बात है। और वो रोज़ाना सुबह अखबार उठाओ तो 50 कत्ल की खबरें हैं, तो क्या वो मुसलमान है? अल्लाह ताला कहते हैं चोरी ना करो, और आप चोरी करते हो। सही बात है। अल्लाह ताला कहते हैं ज़िना ना करो, अल्लाह ताला कहते हैं झूठ ना बोलो, अल्लाह ताला कहते हैं मिलावट ना करो, अल्लाह ताला कहते हैं गंदे एक दूसरे के साथ अल्फाज इस्तेमाल ना करो। आप तेरी माँ दी और तेरी भैन दी, तो यार खुद तो आप सारा क्या कहते हैं गलत काम कर रहे हो, फिर कहते हो मुसलमान है। जबरदस्त सर, जबरदस्त। आप अपनी मजाक में, अपनी बातों में, अपने दुश्मनी में, और तेरी भैन दी और तेरी माँ दी, ये माँ बाप की आप इज्जत कर रहे हैं, मुसलमान है? चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बात समझ में आ गई। यही बातें मैं करता हूं ना तो पाकिस्तानी चिढ़ जाते हैं मेरे से। मेरे पास इतने मेल और मैसेज आते हैं कि पूछिए मत, चिढ़ जाते हैं। आज एक मुसलमान बंदा पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तानियों को समझा रहा है कि तुम लोग मुसलमान नहीं, बेईमानी तुम करो, झूठ तुम बोलो, औरतों को गंदी नजरों से तुम देखो, औरतों के साथ ये करो तुम लोग, और खुद को मुसलमान का। तो इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी फेक मुस्लिम, और फेक मुस्लिम जो है ना अपने को सच्चा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहता है। वो कहेगा नबी की शान में गुस्ताखी हो गई तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दो, वो ज्यादा दिखाता है। आपने कभी सऊदी अरबिया में ऐसे प्रोटेस्ट देखे? नबी की शान में गुस्ताखी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कर दो, वो कर दो। यूएई में, टर्की में, ओमान में, बहरीन में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में कहीं देखा आपने ऐसा? नहीं देखा होगा, क्योंकि जो फेक होते हैं ना उनको बार बार ये साबित करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि यार मैं ही असली हूं, मैं ही असली हूं। तो आप लोग फेक मुसलमान, समझे? और इनकी बातों को मुझे लगता है पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना चाहिए कि अगर आप अपना स्पेस चाहते हो दूसरी जगह पे तो अपने यहां भी स्पेस देनी पड़ेगी उसको। ये नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे यहां तो स्पेस चाहता हूं लेकिन अपने यहां स्पेस नहीं दूंगा मैं, ये नहीं चलेगा। और पाकिस्तानी मुसलमान खासकर और बांग्लादेशी मुसलमान यही चाहते हैं, और थोड़ा बहुत इंडिया में भी। मैं तो इज्जत नहीं दूंगा तुम्हें लेकिन तू मुझे इज्जत जरूर दे। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूं। ऐसा नहीं होता। आप इज्जत देंगे, इज्जत पाएंगे। आप एक थप्पड़ मारेंगे, सामने वाला भी थप्पड़ मारेगा। आज आपकी चलेगी तो आप जीत जाओगे, कल उसकी चलेगी तो कल वो जीत जाएगा। अब तय ये करना है कि कैसे करना है। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,